कल का जो आप कार्यक्रम देखेंगे वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तब आपको एहसास होगा कि इस मंच से कितने जुड़े लोग हैं और रामा सिंह पर कितने लोगों का भरोसा है। तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि क्या समाज बिक रहा है, तब तो आपने लिखा कि समाज नहीं नहीं नहीं, बिकने दूंगा। देखिए आज राजनीति का बुनियाद ही यही है कि संप्रदायवाद और राजनीति में जातिवाद, ये तमाम विषयों पर जो है लोग जो है सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो यह मंच का यह उद्देश्य नहीं है कि भाई हम जाति को विभक्त करके सांप्रदायिक उन्माद फैला करके हम जो है अपना सत्ता में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी या अधिकार की बात करें। अपने समाज मतलब राजपूत समाज को इकट्ठा करना बिल्कुल हम अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको गोलबंद करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारा इस कार्यक्रम में वह भी उद्देश्य है। क्या लग रहा है, राजपूत समाज बटा हुआ है अभी भी? बिल्कुल बटा हुआ है। जो गोलबंदी होनी चाहिए वह गोलबंदी नहीं है। तो और आने वाले समय में गोलबंदी की दिशा में हम लोग का प्रयास है और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सब लोग गोलबंद होंगे। आपकी पत्नी आरजेडी से विधायक है और आप जो है इस तरह का मंच का एक आयोजन करने जा रहे हैं, संकल्प महासम्मेलन करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में राजद को मजबूत करने के लिए राजद आपको इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने का दिया है? नहीं, देखिए यह पार्टी कहीं कोई किसी पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी पार्टी आप देख रहे हैं, आप बैनर भी देखिए, होर्डिंग भी देखिए, शहर में चारों तरफ है, उसमें आपको पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 24 की तैयारी में भी लगे हुए हैं क्या? नहीं, हम तो 33 वर्षों से लगातार लड़ ही रहे हैं। नहीं लड़ रहे, फिर से 24 की तैयारी में क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ना है तो तैयारी तो होगी ही, तैयारी होगी, निश्चित रूप से तैयारी होगी। चुनाव लड़ने वाला आदमी और क्या करेगा। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में तमाम पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं जो लोग किसी पार्टी में शामिल नहीं हैं वो भी अब तैयारी में लग गए हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि पूर्व सांसद हैं वैशाली से रामा किशोर सिंह, वो संकल्प महासम्मेलन करने जा रहे हैं। खुद ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं। संकल्प महासम्मेलन का क्या मकसद है? सबसे पहले देखिए, रामा विचार मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कल 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, मतलब कल ही मिलर हाई स्कूल में है, 10 बजे से है। और इस रामा विचार मंच से जुड़े लोग जो भी हैं पूरे बिहार के, वो सभी लोग कल उस सम्मेलन में, इस महासम्मेलन में जुटेंगे और आने के बाद लोग राय परामर्श हम लोग सब लोग करेंगे, लोगों की राय जानेंगे, अपनी राय देंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा वो आने वाले समय में हमारी भूमिका, इस मंच की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस पर जो है कल निर्णय होगा। और उस कल के बाद मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं। संकल्प किस तरह के लीजिएगा? संकल्प बहुत सारा संकल्प है। सामाजिक एकता का संकल्प है, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसका संकल्प है, राज्य को उन्नति के पथ पर हम कैसे रहे उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए उसका संकल्प है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो है कैसे निरंतर हम आगे बढ़ें इसका संकल्प है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो संकल्प तो पूरे जो विषय है, जो समाज को ज़रूरत है, उन तमाम विषयों के लिए संकल्पित होने की ज़रूरत है और तमाम जो उस तरह के बुनियादी विषय हैं उन तमाम विषयों के लिए संकल्प। पटना की सड़कों पे आपने पोस्टर लगाया और लिखा है कि समाज नहीं बेचेंगे, तो क्या लग रहा है वर्तमान समय में जो भी सरकार है समाज बेच रही है, जो भी पार्टियां हैं समाज बेच रही है क्या? नहीं, देखिए आप उसका गलत अर्थ मत लगाइए। यह मंच का अपना स्लोगन है, यह मेरा विचार है और इस पर पूरे बिहार के लोग रामा सिंह पर भी विश्वास करते हैं और तभी इस मंच से जुड़े लोग यह रामा विचार मंच कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसके बावजूद भी कल का जो आप कार्यक्रम देखेंगे वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तब आपको एहसास होगा कि इस मंच से कितने जुड़े लोग हैं और रामा सिंह पर कितने लोगों का भरोसा है। तो ये स्लोगन है हमारा, ये हमारा स्लोगन है। नहीं सर, स्लोगन ही है, तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि क्या समाज बिक रहा है, तब तो आपने लिखा कि समाज नहीं बिकने दूंगा। देखिए आज राजनीति का बुनियाद ही यही है कि संप्रदायवाद और राजनीति में जातिवाद, ये तमाम विषयों पर जो है लोग जो है सत्ता हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो यह मंच का यह उद्देश्य नहीं है कि भाई हम जाति को विभक्त करके सांप्रदायिक उन्माद फैला करके हम जो है अपना सत्ता में अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी या अधिकार की बात करें। यह इस मंच का जो है विचार है। आपने सर जाति की बात की है, आनंद मोहन भी आपके जाति के आते हैं, संजय सिंह हैं वो भी आपके जाति से आते हैं। तो जिस तरह से संजय सिंह कार्यक्रम कर रहे हैं, आनंद मोहन भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक और जो है जदयू को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं,
आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए हमारा कार्यक्रम समाज को मजबूत करने का है। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है कि मैं अपने समाज को इकट्ठा करूं, और जब तक इकट्ठा नहीं होगा अपने तब समाज मतलब राजपूत समाज को इकट्ठा करना बिल्कुल हम अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको गोलबंद करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारा इस कार्यक्रम में वह भी उद्देश्य है। तो आप कह रहे हैं समाज को इकट्ठा, क्या लग रहा है राजपूत समाज बटा हुआ है अभी भी? बिल्कुल बटा हुआ है। जो गोलबंदी होनी चाहिए वह गोलबंदी नहीं है। तो और आने वाले समय में गोलबंदी के दिशा में हम लोग का प्रयास है, और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सब लोग गोलबंद होंगे। आपकी पत्नी आरजेडी से विधायक है और आप जो है इस तरह का मंच का एक आयोजन करने जा रहे हैं, संकल्प महासम्मेलन करने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में राजद को मजबूत करने के लिए राजद आपको इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करने का दिया है? नहीं। देखिए यह पार्टी कहीं कोई किसी पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी पार्टी आप देख रहे हैं, आप बैनर भी देखिए, होर्डिंग भी देखिए, शहर में चारों तरफ है, उसमें आपको पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए पार्टी के द्वारा यह कोई कार्यक्रम नहीं है, यह मंच का कार्यक्रम। सवाल ये भी रहेगा सर, राजपूत समाज अभी के दौर में गरीब है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और अभी गरीब है, क्या लग रहा है किसकी वजह से राजपूत समाज आज गरीब? देखिए राजा महाराजा पहले, सभी राजपूत राजा महाराजा सभी जाति में गरीब लोग हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। तो निश्चित रूप से जो उनका विकास होना चाहिए, जो उनका उत्थान होना चाहिए, वह नहीं हो सका है। इस दिशा में हम लोग आगे प्रयास करेंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 24 की तैयारी में भी लगे हुए हैं क्या? नहीं, हम तो 33 वर्षों से लगातार लड़ ही रहे हैं। नहीं लड़ रहे, फिर से 24 की तैयारी में क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ना है तो तैयारी तो होगी ही, तैयारी होगी, निश्चित रूप से तैयारी होगी। चुनाव लड़ने वाला आदमी और क्या करेगा? चुनाव लड़ने वाला तो, और हम लोग 365 दिन तैयारी। कार्यक्रम को आप उससे मत देखिए कि कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो यह चुनाव की तैयारी के हम लोग तो 365 दिन, हमने कहा कि हम लोग। एक मकसद तो ये भी हो सकता है ना कि 24 में चुनाव है तो उसके तहत भी जो है हम अपनी शक्ति प्रदर्शन करें, और 24 में दिखा है कि क्या है हमारा शक्ति। नहीं, शक्ति, रामा सिंह को शक्ति दिखाने की जरूरत कोई नई थोड़े। रामा सिंह की जो ताकत है उसको सभी लोग जानते हैं, सभी पार्टी के लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, और उन्हीं लोगों के बदौलत जो लोग हैं वही हमारी ताकत है। और हमने कहा तो कि 33 वर्षों से हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, बड़ी लड़ाई हमने जीती है, बड़ी लड़ाई जीती है। तो और आगे भी हमको लड़ना है और लोगों पर। किस पार्टी से सर? नहीं, वो सब आप कल के बाद आप बात करेंगे, जब कार्यक्रम होगा, जब राजनीतिक कार्यक्रम होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस पार्टी से। चलिए, तब सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।